हे गाइस, मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं चेक स्वामी का लेटेस्ट एपिसोड। आप सब कैसे हैं कमेंट्स में जरूर से बता देना। एंड यस, मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 और रियलमी 7 सीरीज के जो कंफर्म स्पेक्स है, लीक्स है, उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। अब बारी है यहाँ पे पोको X3 की। पोको X3 यहाँ पे काफी कुछ कंफर्म हो चुका है और कुछ चीजें जो है वो रूमर्स के अंदर है। देखते हैं पोको X3 में हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। बट एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि पोको X2 से जो हटके पोको X3 का वेट कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकता है। ठीक है, चलो यार, पोको X3 के बारे में पूरा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो। चलो, कर लिया है तो अच्छी बात है। बट हमारी टीएस फैमिली को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारा बॉन्ड एकदम से और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करें। नीचे लिंक दे रखे हैं। तो यहाँ पे पोको X3 की शुरू करते हैं हम डिजाइन के साथ। तो यहाँ पे डिजाइन कोई बहुत मेजर चेंज कह सकते हैं वैसे मिल रहा है, क्योंकि तो पीछे का जो कैमरा मॉड्यूल है यहाँ पे जो स्ट्रेट मिलता था और इसके आसपास वो जो होलोग्राम सा था, इस बार थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इस बार ये स्ट्रेट नहीं मिलेगा, इस बार थोड़ा सा अलग सा मिल रही है शेप। वो कुछ समझ नहीं आ रही वो कैसी शेप है, बट जो भी है वो आपको थोड़ा सा कैमरा जो पोजिशन है वो खुद आप डिस्प्ले पर देख सकते हो, थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं। पर यहाँ पे 4 कैमराज अभी भी मिल रहे हैं और फ्लैश देखने को मिल जाएगी। और बैक से मतलब ठीक है, दोनों फोन्स काफ़ी रिसेंबल करेंगे, इतनी कोई मतलब बड़ा चेंज नहीं है डिज़ाइन में। बाकी अगर मैं बात करूँ फ्रंट से, तो यहाँ पे जैसे कि डुअल पंच होल देखने को मिलते थे, वहाँ पर सिंगल पंच होल हो जाएगा, जैसे कि Redmi Note 9 Pro Max में देखने को मिलता है। तो डुअल पंच होल डिच कर दिए गए हैं, सिंगल पंच होल आ रहा है, जो कि मेरे को ज़्यादा बढ़िया भी लगता है। तो डेफिनेटली बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा कि यार सेकेंडरी कैमरा निकाल दिया फ्रंट कैमरा से, क्योंकि मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता था पोको X2 के सेकेंडरी कैमरा से, सीधी सी बात। अब प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो पोको X3 में नया प्रोसेसर होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ देर से लीक्स आ रही थी कि स्नैपड्रैगन 732 होगा, बट यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर एक नई खबर आई है कि यहाँ पे हमारा क्वालकॉम जो है वो स्नैपड्रैगन 732G को आज अनवील कर देगा, आज या कल मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 732G के नए रूमर्स आ गए हैं कि पोको X3 में वो G वाला मॉडल होगा स्नैपड्रैगन 732 का, नॉर्मल वाला नहीं होगा, जस्ट लाइक 730G। तो यहाँ पे रियलमी आपको पता ही है 7 Pro में मैंने आपको बताया कि 720G होने वाला है। तो डेफिनेटली पोको वालों ने सोचा होगा चलो हल्का सा फर्क डाल देते हैं कि लोगों को लगे एक नया प्रोसेसर आ रहा है तो हमने कुछ एक बड़ा उखाड़ लिया है कुछ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। स्नैपड्रैगन 730G और 732G इन रियल लाइफ आपको कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, एक जैसे ही यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे प्रोसेसर का इतने बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। मेन बात करते हैं कैमरास को लेकर। कैमरास यहाँ पर क्या चेंज हो रहे हैं, अभी फिलहाल इतना पता चला है कि 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप होगा जैसे कि पोको X2 में। और मेरे को नहीं लगता ये IMX 686 को छोड़ के 682 को पकड़ना चाहिए इनको, तो आई थिंक 686 ही होगा। एंड पोको X2 का कैमरास काफ़ी बढ़िया है, अगर ये सॉफ्टवेयर पर और भी अच्छा काम करके पोको X3 में इसको बेटर कर दे तो मेरे हिसाब से पोको X3 का कैमरा काफ़ी सही रह सकता है 20,000 के नीचे, और ये कम्पीट कर सकता है रियलमी 7 Pro और सैमसंग M31s के साथ। बाकी अभी भी ये कम्पीट करता है M31s के साथ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कैमरा कंपैरिजन आप देख सकते हो, मैं डाल चुका हूँ M31s के साथ। बाकी अगर मैं सेल्फी के बारे में बात करूँ तो सेम 20 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलने वाला है, बस वही कि सेकेंडरी वो जो 2 मेगापिक्सल का फालतू का कैमरा था वो नहीं होगा इसमें। बढ़िया लगा मेरे को। साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। अभी यार पता नहीं, काफ़ी देर से यहाँ पे न्यूज़ थी कि LCD वाले भी फिंगरप्रिंट स्कैनर बन गए हैं जो कि डिस्प्ले के अंदर रखते हैं, बट अब तक किसी मोबाइल ने अभी तक वो नहीं शोकेस किया, किसी ब्रांड ने अभी अब तक फ़ोन में वो नहीं डाला है। तो यार अभी हमें एमोलेड तो मिल नहीं रहा, तो इन डिस्प्ले भी नहीं मिलेगा। साइड फिंगरप्रिंट स्कैन देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे को एक्चुअली ज़्यादा अच्छा लगता है। फास्ट है, रिलायबल है, इन डिस्प्ले का ज़्यादातर तंगी रहती है। बैटरी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, बैटरी इस बार 5160 mAh की बैटरी, और हमें पोको X2 की बैटरी से कंप्लीट रहती है क्योंकि 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है। तो अगेन यहाँ पे 5160 mAh की बैटरी मिलेगी। यहाँ पे 33 वॉट का चार्जर होगा जो कि काफ़ी डिसेंट है। 33 वॉट हमने देखा है रेडमी के फ़ोन्स में बहुत तेज़ी से चार्ज कर देता है। तो मेन थिंग चेंज कहाँ पे आ रहा है, कहीं पे नहीं। डिस्प्ले भी सेम होने वाली है, सेंटर पंच होल मिल जाएगा और उसके साथ 120 हर्ट्ज़ की IPS पैनल देखने को मिल जाएगी। रियलमी ने इस बार सोचा कि हम सेल्स हर जगह से निकालेंगे, अगर जो कस्टमर चाहता है हमें हायर रिफ्रेश रेट मिल जाए तो वो रियलमी 7 के साथ जाएगा, गेमिंग चाहता है तो वो रियलमी 7 के साथ जाएगा। अगर उन्हें सुपर एमोलेड चाहिए विद एक बढ़िया एफिशिएंट प्रोसेसर जो कि इन्होंने सेम रखा है 720G और एमोलेड डिस्प्ले दे दी है 60 हर्ट्ज़ की रियलमी 7 Pro में, तो वो वाले कस्टमर जिनको एमोलेड चाहिए वो उसके साथ चले जाएंगे।
पोको ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। पोको कहता है कोई नहीं, हम 120 हर्ट्ज का IPS LCD देंगे जो कि पोको X2 में भी है। जिनको हाई रिफ्रेश अच्छी लगती है वो ये वाला फ़ोन ले लेगा, जिसको सुपर एमोलेड पसंद है वो दूसरा ब्रांड देखेगा, वो पोको नहीं देखेगा। तो यहाँ पे पोको ने छोटी सी गलती की है। आई थिंक यहाँ पे देखो यार, बहुत बड़ा कोई अपग्रेड नहीं है। जिसके बाद पोको X2 है, मुझे नहीं लगता उसको पोको X3 के बारे में वेट करनी भी चाहिए। बट यहाँ पर जो अपग्रेड देखने को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर में इतना सा फर्क, जो कि आपको रियल यूजर्स में कुछ फर्क नहीं पता चलने वाला। एंड कैमरास में भी थोड़े से बेटर हो जाए, बट जो मेन होगा कि बैटरी पावर, थोड़ी सी बैटरी बैकअप जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा बस। बाकी सारा का सारा वही फ़ोन आपको चिपकाया जा रहा है अंदर से थोड़ा सा चेंज करके। तो पोको थोड़ी सी गलती कर रहा है। आई थिंक इसमें सुपर एमोलेड डालता ज़्यादा अच्छा रहता, जस्ट लाइक Redmi K20, या फिर ये प्रोसेसर को थोड़ा सा बढ़ाते, प्राइस थोड़ा ज़्यादा ऊपर होता, बट स्नैपड्रैगन 765G तक लेके जाते, या डायमेंसिटी डाल देते कोई प्रोसेसर। बट ठीक है, चलो 120 हर्ट्स अगर आपको पसंद है, 120 हर्ट्स का टच सैंपल मिल जाएगा तो ये फ़ोन आप डेफिनेटली देख सकते हो। बट मेरे को नहीं लगता है कि बहुत कोई ख़ास फ़ोन है। Realme 7 Pro और Samsung M51 की मेरे को बहुत ज़्यादा वेट है। तो गाइस चलो, यहाँ तक थी हमारी वीडियो। सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी जो कि पोको X3 के बारे में पता चली है। अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना चैनल वाले के रखे ख्याल की स्माइलिंग ऑन ऑलवेज से गाइस, लव यू, बाय बाय।